यार मैं आपको उनका तीसरा और फाइनल किस्सा बताता हूँ क्रिकेट मैच का। मैं आपको दिन बता दूं, संडे का दिन, ये मार्च की सर्दी, जो मीठी मीठी सर्दी होती है, तब का दिन। तो मार्च की ये मीठी मीठी सर्दी, संडे का दिन। अच्छा, संडे का दिन हाँ पंजाबी हाउस होल्ड में बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही स्टीरियोटिपिकल, सेम रहता है सदियों सदियों तक। मतलब वो ऐसा दिन होता है कि उस दिन पापा की दुकान की छुट्टी होती है, तो पापा अपना दुकान की किताबें जो होती हैं मंडे टू सैटरडे जो भी हिसाब होता है वो घर पे लाके ऐसे जोड़ घटा करते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो सब उनका वो वाला दिन होता है। वो अपना चिल कर रहे होते हैं, घर में अच्छा अच्छा खाना बनता है उस दिन हमारे, मतलब बहुत अच्छा। मतलब समझ रहे कि ब्रेकफास्ट हैवी, लंच हैवीएस्ट, डेथ लंच फुल एकदम। मतलब आप डिनर तक आते आते परमात्मा वेट कर रहे थे, चले चले बहुत यहाँ तक तो वो उस दिन आप लोग का पढ़ाई पे प्रेशर नहीं होता, बच्चों पे, आप लोग खेलने कूदने जा सकते हैं, थोड़ा सा लाइट डे होता है उस दिन। पैच लेट उठना अलाउड होता है, हाँ 6:45 तक। उससे लेट दोस्तों नाम के आगे लेट, उससे लेट तो ये संडे का दिन था, ठीक है। दोपहर के 1 बजे की बात है। जो मेरा बड़ा भाई है करण, वो नीचे क्रिकेट खेल रहा था गली के लड़कों के साथ। तो वो नीचे गली के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है और ये लोग मुझे थर्ड एम्पायर बनाते थे। आप समझ नहीं रहे, जब आपको कोई नहीं खिलाता आपको खुद ही एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ती है। मैं खुद कहता था मैं थर्ड एम्पायर करे, हाँ बन जा मैं, आप समझ रहे, गली में मैच चला, 3rd फ्लोर पे थर्ड एम्पायर, कख नहीं दिख रहा मुझे नीचे का, डिसीजन 1 नंबर, वो छक्का मारा, मैं कहा आउट है भाई साहब ये तो, वो फक भी नहीं दे रहे मेरी बात को। मैं वहां खड़ा हूँ, मैं गैलरी पे ग्रिल पे खड़ा होकर मैं मैच देख रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, मेरे भाई ने, करण ने, हमारे 3 घर छोड़ के, हम 270 नंबर में रहते हैं, 274 में 4th घर में मुकेश नाम का एक लड़का रहता है। मेरे भाई करण ने मुकेश से कहा लाओ मुझे बॉल दो, मुझे बॉलिंग करानी। मुकेश ने भाई के चाटा रसीद दिया। आप मेरी पोजीशन समझे इस पे, जिन लोगों के बड़े भाई हैं शायद वो ये बात थोड़े बेहतर समझ पाएंगे। बड़ा भाई ना आपके लिए सेकंड फादर फिगर का रोल प्ले करता है घर में। लाइक मतलब यू ऑलवेज अज्यूम कि लाइक मतलब फादर के एब्सेंस में इफ यू हैव टू लुक अप टू समबडी, ये आपका बड़ा भाई ही है। किसी ने आधा पापा कूट दिया, बुरा लगेगा नहीं लगेगा, मन खराब होगा नहीं होगा। मैं पूरा अंदर आक्रोश, बट मैंने जो जोड़ा, भाग के अंदर गया, कॉपी पेन लेके आया, नोट किया, मुकेश से बॉलिंग नहीं लेनी है। क्या हो गया? तुमको लग रहा नीचे जाऊंगा? पागल वागल हो, आधा पापा कूटा है, क्वार्टर पापा के तो तेरे मन नहीं बनना, मैं जाऊंगा नीचे। मैं स्मार्ट हूं और आप बड़ों की गलती से ही सीखते हो। तो वो अब ये हुआ, और भाई भी हमारा एकदम खुददार, वो अपना मैच छोड़ के आ गया कि चाटा वाटा मार रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो वो ऊपर आ गया। अब वो तब भी जब वो ऊपर चढ़ रहा था मुझे रियलाइज हुआ, अगर आप घर के छोटे लड़के हैं ना, छोटे मेंबर हैं, तो आपकी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है इंटरटेनर की। इंटरटेनर की जिम्मेदारी है आपके कंधों पे कि जब सबका थोड़ा ग्लूमी माहौल है, जाओ बेटी। ये होता है कि वो बहन को देखने लड़के वाले हैं, जाओ बेटा थोड़ा कराओ जाओ। बार डांसर हूँ क्या मैं? थोड़ा कराओ का क्या मतलब? तो अब वो जब ऊपर आया, उसका ऑफ कोर्स मुंह लटका हुआ था। मुंह छोड़ो भाई, 4 उंगलियां छपी हुई, इतना करारा रैप्टा, उंगली वाला रैप्टा बहुत करारा होता है भाई साहब, कि पता लगता है कि बजा है। तो वो उसका मुंह लटका हुआ था, तो मुझे एकदम से मेरी जिम्मेदारी याद आई एज एन एंटरटेनर। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुंह ठीक कर देते हैं, क्योंकि ये ग्लूमी मुंह लेके अंदर जाए वो बक्कल खोलने लग जाएंगे यार। तो मैंने कहा ये तो यहीं सेट ऑफ करना पड़ेगा मेरे को। तो जैसे ही मैंने गेट खोला, मैं कहा चाटा लगा, लगा। उसका मूड तो नहीं ठीक हुआ यार, मैं तो छोटा ही हूं ना, मुझे क्या पता, और खराब हो गया। उसने मुझे ये बोला कि अगर गलती से किसी ने पापा को बताया कि मुकेश ने मुझे थप्पड़ मारा है, शाम 7:30 बजे बहुत मारूंगा।
मार का ठीक है, टाइम और बहुत का क्या कारण है यार इसमें? मैं 7:25 तक फटी में ही घूमता रहा। ये तो आपने और डर दे दिया है यार। कितनी घबराहट, एंजाइटी नहीं बेटी, कितनी घबराहट है। और जैसे मैंने बताया, संडे वेरी नॉर्मल दिन दोस्तों, वेरी फुल एंजॉय दिन। फादर साहब हमारे दुकान की किताबों का हिसाब कर रहे होते, जमीन पे बैठ के एकदम उसी कोने में बैठते थे जमीन के जहां एकदम धूप पड़ रही होती थी। सन किस्ड, एस्थेटिक वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपना बैठे नेशनल पापा ड्रेस में हिसाब करे चले जा रहे चीजों का। नेशनल पापा ड्रेस पता है ना सबको? हाँ, बनियान और निकर, बेस्ट ड्रेस, फुल एयर फ्लो। और वो बनियान भी अगर यहां से फटी हो, ओ हो, एस्थेटिक। अगर नहीं फटी होती फाड़ने लगता, अपने फट जाएगी, रहने दीजिए। तो वो अपने रूम में बैठे हैं, वो टीवी वाला एक ही रूम हुआ करता था, वो सेकंड रूम में बैठे हैं, वो अपना दुकान की किताबों हिसाब कर रहे हैं जमीन पे बैठ के। मैं और मेरा भाई उस रूम में बैठ के म्यूजिक वाला चैनल म्यूट पे देख रहे हैं। खौफ का आइडिया लग पा रहा है आपको? इस इंसान की मैथ्स ना बिगड़े, हम अपने कंसेप्ट हिला रहे हैं। मेरे भाई को 11 साल की उम्र तक लगता था कि ऋतिक रोशन पागल बिना धुन के नाचता है। तो इतना सही दिन चल रहा है, ठीक है, इतना मस्त दिन चल रहा है। इतने में मुझे मेरी जिम्मेदारी याद आई। मैंने कहा एंटरटेनर तो मैं हूं, तो अगर परफेक्ट डे में थोड़ा सा कलेश जुड़ जाए, मायने नहीं बदल जाएंगे दिन के। और वो कलेश भी किसी बड़े को देखो, जाए इसको बाल से नोच के, बहन मजे कितना है। मैंने परफेक्ट संडे, मैंने आप अप्रिशिएट करें, मेरा सटलनेस अप्रिशिएट करें। आप जितने मैंने बारीकी से इंफॉर्मेशन पापा को फीड करी, आप लोग इंप्रेस ही हो जाएंगे। बैठे हुए हैं, मैंने एकदम ऐलान किया, मैंने कहा बताओ यार, क्या सही दिन है आज यार। मीठी मीठी धूप है, राजमा चावल बने हैं, ऋतिक की नई पिक्चर, मुकेश ने क्या चौटा मारा इसके यार। परफेक्ट दिन। भाई मैं ऐलान करके हटा, मैंने देखा 1.5 मिनट हो गए, सानी साहब हिले ही नहीं। अब दोस्तों हल्की हल्की मेरी फटी। सिचुएशन एनालाइज करते हैं, क्या हुआ है। मैंने कलेश करने की पूरी कोशिश करी, कलेश बैठा हुआ है, कलेश उठा ही नहीं। 7:30 बज जाएंगे, टाइम का क्या, टाइम तो आ जाता है। तो मैं इतना फटी में था, मैंने एकदम वहीं खड़े फिर एकदम मैंने परमात्मा से डायरेक्ट कन्वर्सेशन, प्रार्थना चालू की। मैं कहा हे परमात्मा, मैं आदर्श बालक बनूंगा, मैं गाड़ियां धोऊंगा, परमात्मा आज बचा ले, थोड़ा सा कलेश मैं पिट लूंगा, कलेश करवा दे प्लीज एक बार। मुकेश मुंह मट्टी में घस जाए उसका बस। तो मैं जैसी मैंने आँख खोली, मैं देखो सानी साहब यहाँ ही नहीं, किताबें पढ़ी, पेन पढ़ा, चश्मा पढ़ा, सानी साहब नहीं। और वहां लॉबी से चिल्लाने की आवाज आई कि करण सानी इधर आइए। मैं कहा परमात्मा, क्या बात है, वाओ वाओ परमात्मा। दूसरी आवाज आई, इंदर सानी आप भी फरमा। परमात्मा हाओ परमात्मा। मैं जब तक लॉबी में पहुंचा, मैंने देखा ये दोनों नीचे उतर चुके हैं। मैं पीछे पीछे भागता हूँ नीचे गया। मैं जैसे नीचे पहुंचा, मैंने पहले क्या देखा, साहनी साहब नेशनल पापा ड्रेस में ही नीचे आ गए। आप कॉन्फिडेंस चेक करें, साथ में टी शर्ट पहनने की जहमत ही नहीं समझी। कह रहे कूल तो लग रहे, चलो। वो नीचे चले गए। अच्छा, हम लोग जब नीचे पहुंचे, मेरा प्लान कितना अच्छा था दोस्तों, नीचे पहुंचते बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते, सबके एक एक रैप्टा पड़ता, माहौल बन जाता। 7:30 मैं पिट लेता। मेरा प्लान यूनिवर्स अलाइन क्यों नहीं हो रहा मेरे प्लान से। मैं नीचे पहुंचा, सारे बच्चे घर भागे हुए, गली में ना बंदा ना बंदे की जात। अब सिचुएशन रीएनालाइज करते हैं। मैंने साहनी खानदान के 2 चिराग छेड़ दिए।
गुस्सा पूरा पूरा अपलोड हो गया दोनों में, पूरा गुस्सा इनका डाउनलोड करने के लिए गली में पता नहीं कैसे पैंचो एक ही बंदा रह गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं पिटूंगा, कुछ तो करके पिटूंगा आज। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले तो 8-9 स्टेप पीछे लिए कि भाग के आए। आपको नहीं पता, परमात्मा हेल्प करने पे केले का छिलका भी आ सकता है। मैं 8-9 स्टेप पीछे गया, मैंने अपनी मम्मी को याद किया, एकदम एकता कपूर अपने अंदर डाली मैंने पहले तो, हल्के हल्के आंसू भरे मैंने। और उस दिन मैंने जो एक्टिंग करी है, मैं आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं 7-8 साल मैंने थिएटर सीखा हुआ, ठीक है, लेकिन उस दिन जो मैंने 8 साल का एकदम ऐसे गोला बना के जो ठूसा अपने अंदर, अगर आप में से किसी को अलाउड होता ऑस्कर देना, आप मेरे अंदर दे देते। क्या लाजवाब टट्टी एक्टिंग करी है मैंने, बट रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं पहले पीछे गया, मैं कहा पापा जी मेरी बात सुनिए आप। मैं बताता हूँ पापा जी, मैं गवाह हूँ इस पूरी बात का, मैं थर्ड एम्पायर था पापा जी। मैंने ऊपर से देखा हमारे भाई करण ने मुकेश पापा जी, मुकेश शर्मा 274 फर्स्ट फ्लोर, मुकेश शर्मा 274 फर्स्ट फ्लोर, उससे कहा लाओ मुझे बॉलिंग करानी है। उसने पापा जी रैप्टा मारा इसके, चाटा मारा होता मैं सह लेता, रैप्टा मारा। आप समझ रहे क्या गलती है हमारे भाई की, क्योंकि उसने बीटेक करी है, इस बात के लिए चाटा, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, इस बात के लिए चाटा। क्या हक बनता, मुझे पता है आपका घर बाहर से ये पिंक कलर का है, ये वाला, हाँ मुझे पता है आपका घर बाहर से पिंक कलर का, आप चाटा मार दोगे। इसके बाद पापा ने 2-3 सेकंड एनालाइज करके बोला, क्या मुकेश 274 फर्स्ट फ्लोर पे रहता है? हाँ, आपको कैसे पता लगा? मैंने तो नहीं बताया। व्हाट अ गेस। दोस्तों हम तीनों मुकेश के घर चल दिए। मुकेश के लिए सुहाना दिन था, पक्षी चहचहा रहे थे, आसमान नीला नीला था। उसको नहीं पता उसके घर की तरफ एक सैलाब चला है, एक तो बनियान में, वेरी न्यूड सैलाब। हम लोग मुकेश के घर पहुंचे, हम लोग इस थे, यहाँ पे मैं, यहाँ पे बीच में फादर साहब, सानी साहब, यहाँ मेरा भाई। पापा ने कहा घर की घंटी बजाओ। मुकेश फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मैंने घर की घंटी बजाई। मुकेश अनलाइक एनी 17-18 साल का बच्चा ना, ऐसे नाचता हुआ है भैंस कि नीचे कोई बड़ा ही ऑर्डर मिला होगा, वो नाचता हुआ है, एकदम आके बालकनी में रुका। उसकी भड़की कह रही, इसको तो अभी भी रैप्टा मारा है, बनियान में कौन आ गया, इसको तो अभी भी कूट सकता हूँ, ये कौन है। तो मुकेश प्रोसेस करते करते ऐसे कह रहा है, हाँ जी अंकल। सानी साहब कह रहे, मुकेश बेटे आप नीचे आएंगे। मुकेश बेटे वर्ड में फंस गया दोस्तों। मुकेश कह रहा है, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाँ जी अंकल बिल्कुल आएंगे। मुकेश को नहीं पता जब नीचे आएंगे तो कहाँ जाएंगे, मुकेश को नहीं आइडिया दोस्तों। हमने देखा है घर पे, मुकेश आया, कह रहा हाँ जी अंकल। अपने बेटे 1 सेकंड, करण मुकेश को मेरे सामने चाटा मारी। मुकेश कह रहा अंकल अगर यही बात थी अंकल नीचे से बता देते। नहीं मैं आता ही नहीं ना अंकल, फिर बेटे क्यों लगाया अंकल आपने? फिर सब पापा ने करण मुकेश की अभी चाटा मारी। कह रहा अंकल बात सुनिए मेरी, पहले बात सुनिए। आप तो एक तो बनैन में आए, बात सुनिए मेरी। अंकल बच्चों की लड़ाई में माँ बाप का आना शोभा नहीं देता बिल्कुल। आप या तो वेट करिए, मैं अपना वाला बुला देता हूँ, आप दोनों निपट लीजिए। एक तो किसी के घर के चौबारे में आके उसको धमकाना कितनी गलत बात है अंकल, आपकी एज को शोभा देती। करण चाटा मार, इतने में चाटा पड़ गया करण के, क्योंकि करण बहन जो चाटा नहीं मार रहा था। मैंने ये देखा, मैंने हाथ गर्म करना चालू कर दिया।